Hello guys, welcome to my channel. It's Pooja here. आज हम 8th क्लास में रीड करेंगे अपनी न्यू पोएम ज्योग्राफी लेसन रिटन बाय जुल्फिकर घोष। 8th क्लास में हम अपनी न्यू पोएम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी लेसन। जुल्फिकर घोष की लिखी हुई है ये। तो सबसे पहले हम पोएम की समरी रीड कर लेते हैं कि आखिर पोएम में पोएट जो है वो क्या कहना चाहता है। पोएट कहना चाहता है, इसमें कवि क्या कहता है कि जब मैं एक जेट विमान में आसमान में गया तो वहाँ जब ऊंचाई पर गया तो मैंने क्या देखा कि शहर जो है वो बहुत ही सुनियोजित ढंग से नहीं बने हुए हैं, यानी कि बिल्कुल सही रूप से नहीं बने हुए हैं। जिस तरह से शहरों का विकास होना चाहिए वैसा विकास नहीं है। जब कवि 10,000 फीट की ऊंचाई पर जाता है तो वह क्या देखता है कि शहरों में नदियां हैं, शहर जो हैं वो नदियों के किनारे बसे हैं और वहाँ पर घाटियाँ हैं और बहुत सी जनसंख्या वहाँ बसी हुई है। नदियों के किनारे जो घाटियाँ हैं उसमें बहुत सी जनसंख्या बसी हुई है। और पोएट कहता है, कवि कहता है कि ये भूगोल का एक तर्क है जो समझ आता है कि भूमि और जल जो है वो मानव को अपनी ओर आकर्षित करता है। जब कवि जो है वो 6 मील की ऊंचाई तक पहुंचता है तो कवि क्या देखता है कि पृथ्वी गोल है और यहाँ पर भूमि से ज़्यादा क्या है, जल है। लेकिन कवि को यह बात समझ नहीं आती कि लोगों ने एक दूसरे से घृणा करने के लिए शहरों के आर पार दीवारें क्यों बनाई हैं, लोग आपस में एक दूसरे से नफ़रत क्यों करते हैं, एक दूसरे को क्यों मारते हैं। कवि कहता है मुझे उस ऊंचाई से ये बात समझ में नहीं आती। तो ये थी हमारी पोएम की समरी। आगे हम स्टार्ट करेंगे पोएम लाइन टू लाइन रीडिंग करेंगे पोएम की। अगर आपको मेरी ये पढ़ाई हुई पोएम पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और लाइक करते रहें। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी पोएम ज्योग्राफी लेसन। कैन यू इमेजिन व्हाट योर सिटी वुड लुक लाइक if you saw it from 10,000 feet above the ground? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आपका शहर कैसा दिखाई देता है जब आप 10,000 फीट की ऊंचाई से इससे देखते हैं। नीटली प्लान एंड परफेक्ट इन प्रोपोर्शन लाइक इन ज्योमेट्रिक साइन डिज़ाइन। बिल्कुल प्लान, बिल्कुल सुनियोजित ढंग से बना हुआ, बिल्कुल परफेक्ट ज्योमेट्रिक डिज़ाइन में बिल्कुल अनुपात से बना हुआ है ये। It would strike you as something very different from what it actually is while you are in the thick of it. पोएट कहता है कि अगर आप इसके गहराई में जाएंगे तब आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि जैसा आपने यह सोचा है ये उससे बिल्कुल अलग है। Here is a poet's description of just such a view of the city and some questions that come to his mind. यहाँ पे कवि ने कुछ वर्णन किया है ऐसे ही शहर के दृश्य का और उसके दिमाग में कुछ प्रश्न जो हैं वो आते हैं। So let us start poem. When the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had. Seeing its scale, 6 inches to the mile, there seemed an inevitability about what on ground had looked haphazard, unplanned, and without style when the jet sprang into the sky. कवि कहता है कि जब आकाश में उसका विमान जाता है तब इट वॉज क्लियर, तो बिल्कुल साफ हो जाता है वाई द सिटी हैड डेवलप्ड, कि शहर जो हैं वो क्यों विकसित हुए हैं। दे द वे इट हैड, जिस तरीके से ये हैं इस तरह से ये क्यों विकसित हुए हैं। सीइंग इट स्केयर 6 इंचेस टू द माइल, 6 मील 6 इंच की मील की दूरी से इसे देखने पर यह क्लियर हो जाता है कवि को कि शहर जो है वो अपने व्यवस्थित रूप में क्यों बने हुए हैं। There seemed an inevitability about what on ground had looked haphazard. Inevitability
नेसेसिटी, कवि कहता है कि ये आवश्यक है। अबाउट व्हाट ऑन ग्राउंड हैड लुक हैप्पैज़र्ड, कि पृथ्वी पर जो बना हुआ है, पृथ्वी पर जो भूमि है वो अव्यवस्थित है, अनप्लैन्ड, बिना योजना के बनी हुई है और बिना स्टाइल के बनी हुई है। When the jet sprang into the sky, जब विमान जो है वो आकाश में उड़ता है तब कवि को ये बातें समझ आती हैं। When the jet reached 10,000 feet, it was clear why the country had cities where the river ran and why the valleys were populated. The logic of geography, that land and water attracted man, was clearly delineated when the jet reached 10,000 feet. When the jet reached 10,000 feet, जब विमान 10,000 फीट की ऊंचाई पर जाता है, इट वॉज क्लियर, तो ये बिल्कुल साफ हो जाता है, वाई द कंट्री हैड सिटीज़, कि देशों में शहर क्यों हैं, वेयर द रिवर्स रैन, जहाँ पर नदियाँ बहती हैं, एंड वाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड, और घाटियाँ जो हैं वो जनसंख्या से भरी हुई क्यों हैं। आगे पॉइंट क्या कहता है, द लॉजिक ऑफ जोग्राफी डेट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन वॉज क्लियरली डेलिनेटेड। कवि कहता है कि भूगोल का जो तर्क है, भूगोल का क्या तर्क है कि पानी और भूमि जो है वो मानव को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, वॉज क्लियरली डेलिनेटेड प्रदर्शित किया। कवि कहता है ये बिल्कुल साफ रूप से प्रदर्शित हो गया है, उसे दिखाई दे गया है कि पृथ्वी पर पानी और भूमि जो है वो मानव को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसीलिए घाटियों में जनसंख्या है, नदियों के किनारे बहुत सी जनसंख्या है। When the jet reached 10,000 feet, जब विमान 10,000 फीट की ऊंचाई पर जाता है। When the jet rose 6 miles high, it was clear the earth was round. जब विमान 6 मील ऊंचाई पर जाता है तो ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि पृथ्वी गोल है, एंड दैट इट हैड मोर सी देन लैंड, और यहाँ पर भूमि से ज़्यादा समुंदर हैं। But it was difficult to understand that the man on earth found causes to hate each other, to build walls across cities, and to kill. From that height, it was not clear why. कवि क्या कहता है, बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, कि ये समझ पाना बहुत मुश्किल है, दैट द मैन ऑन अर्थ फाउंड कॉजेज टू हेट ईच अदर, कि पृथ्वी पर जो मानव है वो एक दूसरे से नफरत करता है, उसका कारण क्या है। टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटीज़, उसने शहरों के चारों ओर दीवारें क्यों बनाई हैं, एंड टू किल, और वो एक दूसरे को क्यों मारता है। फ्रॉम डैट हाइट इट वॉज नॉट क्लियर वाई, कवि कहता है कि उस ऊंचाई से, 6 मील की ऊंचाई से उसे ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है कि आखिर ऐसा क्यों है। सो ये हमारी थी पोएम 8th क्लास की। अगर आपको पोएम समझ आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।